Assalamu alaikum. Welcome to my physics classes. Today I'm going to discuss about electrostatics, Coulomb's law and its property. Okay. So आज के लेक्चर में ये हम चैप्टर फर्स्ट क्लास 12 का पढ़ रहे हैं. ओके तो अब अच्छे से देखना इसको. अब हम देखते हैं, थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं अपने चैप्टर का. अब देखिए, जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक है ये क्या है? ये खुद एक ब्रांच है फिजिक्स का, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं चार्ज एट रेस्ट पोजिशन. ओके, हम यहाँ पे लिख देते हैं स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट पोजीशन. जैसे आप जानते हैं, आपके जो चार्जेस होते हैं वो क्या रेस्ट में भी होते हैं और मोशन में भी होते हैं ना. रेस्ट में भी और मोशन में भी होते हैं, मोशन में भी और रेस्ट में भी होते हैं. ओके, अब देखिए अच्छे से यहाँ पे अपना माइंड 100% रखना. देखो, जब आपके चार्ज मोशन में होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी या नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑब्वियस बात है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, प्रोड्यूस हो जाएगी. और जब आपके चार्ज रेस्ट में होते हैं तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, प्रोड्यूस होती है. इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हो ना किसे बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते हैं? एन एरिया रीजन इन विच, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो ये आपका चार्ज है, यहाँ पे मैं बना देता हूँ चार्ज. तो क्या होगा, इसका जो इफेक्ट होगा किसी एरिया, कोई पार्टिकुलर एरिया तक, ठीक है, इसका क्या जो इफेक्ट होगा वो फील होगा. तो उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, ये एरिया जो है, ये जो फील्ड है, एरिया मीन्स फील्ड, ठीक है, रीजन एरिया फील्ड कुछ भी बोलिए आप लोग. तो ये जो फील्ड है ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है. तो क्या होता है ये एंड एरिया, या फिर आप बोलिए रीजन विद इन विच द इफेक्ट ऑफ चार्ज. अब यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लिख दें तो कोई यहाँ पे अंतर नहीं है, ठीक है. इन विच द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर यू कंसिडर्ड चार्ज फील्ड. तो उस एरिया को, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है. अब देखो, जब चार्ज मोशन में होंगे वो भी बात है, तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आपकी प्रोड्यूस, और जब रेस्ट में होगी तब भी होगी, ठीक है. ये आपने क्लास 11 में अच्छे से पढ़ लिया होगा. लेकिन आप ये चीज़ अगर आपको याद होगा तो आपको पता होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड तब क्या होता है, चार्ज में, ये रेस्ट में क्या होगा जब चार्ज होंगे, और जब चार्ज मोशन में होंगे तब क्या होगा, तब मैग्नेटिक फील्ड किधर प्रोड्यूस होगी, किधर नहीं होगी. जब चार्ज रेस्ट में होगी तब मैग्नेटिक फील्ड जो आपकी वो प्रोड्यूस नहीं होती. क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो चेंज नहीं होते. चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइल लिख देता हूँ, ये क्या होता है, जीरो होता है, चेंज होते नहीं इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं हो पाती. किसमें? जब आपके चार्ज रेस्ट में होते हैं. लेकिन जब आपके चार्ज मोशन में होते हैं तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो जीरो नहीं होता है, वो तो चेंज होगा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो उस केस में क्या होता है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होती है एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होती है व्हेन द चार्ज इज इन एट मोशन, ठीक है. बट व्हेन चार्ज एट रेस्ट पोजीशन तब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस होगी, सिर्फ ऑनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस. ओके, ये आपने देख लिया अच्छे से, ये क्लास 11 का था. अब क्वेश्चन है यहाँ पे, जब चार्ज की बात कर लेते हैं हम, चार्ज, ठीक है. अब किसी बॉडी पे चार्ज कैसे आता है, यहाँ पे आप बोल दो इसका आंसर, कोई बोल सकता है. देखो यहाँ पे मैं लिख दूँ, हाउ body get charges, how bodies get charges. किसी बॉडी के ऊपर चार्ज कैसे आता है ये बताइए मुझे. अब देखो, आपको पता होगा जिस प्रोसेस से, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जब चार्ज किसी बॉडी पे हम लाते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन. इलेक्ट्रिफिकेशन क्या है, वो प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, एक बॉडी के ऊपर चार्ज लाते हैं, ठीक है. अब जो इलेक्ट्रिफिकेशन है ये कैसे होता है, ये 3 मेथड से होते हैं, ठीक है. एक्चुअली 2 ही मेथड हैं, लेकिन अब लिखते हैं कुछ बुक्स में है 3 मेथड, तो हम 3 अलग अलग लिखते हैं, तो हम भी वैसे ही लेके चलते हैं. तो फर्स्ट मेथड क्या है, फर्स्ट मेथड है आपका कौन सा, कंडक्शन. सेकंड मेथड क्या है, इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. एंड द थर्ड वन इज योर फ्रिक्शन. ओके, अब जो कंडक्शन है ये क्या है, देखो जब आपकी बॉडी, तो बॉडी के ऊपर चार्ज लाने हैं हमें, ठीक है. जब आपकी बॉडी क्या करती है, जब उस पर चार्ज आते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या थ्रू, यहाँ पे लिखूँ मैं थ्रू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है. तो जब बॉडी आपकी चार्ज होती है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, मीन्स यहाँ पे फिजिकल कॉन्टैक्ट होते हैं, फिजिकल कॉन्टैक्ट होते हैं, ठीक है. फिजिकल कॉन्टैक्ट होते हैं तभी ट्रांसफर होगा. तो जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उस प्रोसेस में, उस मेथड को हम बोलते हैं क्या, कंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्शन, ठीक है. जिसमें क्या होता है कि एक बॉडी चार्ज होती है, उसके ऊपर चार्ज आता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. तो
और ये जो प्रोसेस होती है, जो मेथड होता है, इसमें क्या करते हैं हम कि दो जो बॉडीज होते हैं वो क्या होते हैं, फिजिकल कॉन्टैक्ट उनके बीच में होते हैं। लेकिन जब हम इंडक्शन की बात करते हैं, ठीक है, इंडक्शन की बात करते हैं, तब क्या होता है कि बॉडी का फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दे दूंगा अच्छी सी, देखो यहाँ पे तो यही पेन यूज करते हैं, ये देखो ये आपकी बॉडी है कोई, और कौन सी बॉडी में लेते हैं, न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल बॉडी। तो ये आपको पता है न्यूट्रल बॉडी में क्या होता है, जो इसका नेट चार्ज होता है, ठीक है, नेट चार्ज होता है वो कितना होता है, 0, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो आपके हैं वो रैंडमली अरेंज होते हैं, रैंडमली अरेंज, ठीक है, ऐसे रैंडमली अरेंज होते हैं। कौन, आपके इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आपके रैंडमली अरेंज होते हैं आपकी न्यूट्रल बॉडी में, ठीक है। लेकिन उसकी तब भी, और उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं, क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और इसका नेट चार्ज उसकी वजह से क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस न्यूट्रल बॉडी के सामने एक दूसरी बॉडी लेके आता हूँ, ठीक है, चार्ज बॉडी। ये आपकी जो न्यूट्रल बॉडी ये वाली, इसमें पॉजिटिव बाद में बताता हूँ मैं, ठीक है। आपकी जो न्यूट्रल बॉडी ये वाली बॉडी, ठीक है, ये वाली बॉडी, इसके सामने मैंने क्या किया, एक पॉजिटिव बॉडी लेके आया, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ये वाली बॉडी लेके आया, ठीक है। अब मुझे बोलो, जब इसके कॉन्टैक्ट में ये मैंने लाई तो क्या होगा, इस पे आपको पता है एक प्रिंसिपल, ठीक है, फंडामेंटल लॉ ऑफ चार्ज, वो क्या बोलते हैं कि पॉजिटिव चार्ज, सॉरी, लाइक चार्ज अट्रैक्ट टू रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज रिपेल टू अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, ठीक है। ये फंडामेंटल लॉ है इसका, ये एक्चुअली नेचर का लॉ है, ठीक है, फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर है। इसमें कोई भी नेचर में आप अच्छे से अगर देखोगे तो उसमें जो लाइक चीज़ें वो क्या होते हैं, रिपेल होती हैं, और अनलाइक चीज़ें अट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ हमारे क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा किसको, नेगेटिव चार्ज को, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और जो पॉजिटिव चार्ज है आपके वो अलग हो जाएंगे, ठीक है। पहले क्या था, देखो इस बार में पहले क्या था, पहले जो इसमें चार्ज थे वो क्या थे, वो रैंडमली अरेंज थे। अब क्या हुआ कि उसको अरेंज कर दिया गया किसमें, अच्छे से पैटर्न में, ठीक है। और किसकी वजह से हुआ, जब आपने एक कौन सी पॉजिटिव ये चार्ज बॉडीज को उसको पास लेके, यहाँ पे मैं लिखूँ चार्ज बॉडी, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज में लेके आए, आप नेगेटिव चार्ज बॉडी को भी लेके आ सकते हो, ठीक है, चार्ज बॉडी। जब आप किसी चार्ज बॉडी को लेके आते हो एक न्यूट्रल बॉडी के साथ, ठीक है, तब क्या होता है कि अरेंजमेंट हो जाती है किसकी, आपके जो इसके बीच में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं उनके बीच में क्या हो जाती है, अरेंजमेंट हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं क्या बोलूँ, हमने क्या किया, इंडक्शन जो मेथड है इसमें हमने क्या किया, अरेंज किया, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ रीअरेंज, ठीक है, रीअरेंजमेंट ऑफ चार्जेस, किसमें, न्यूट्रल बॉडी में की, एंड न्यूट्रल बॉडी। कब हुआ ये, व्हेन चार्जर बॉडी, चार्जड बॉडी लेके आगे किसके पास, इज ब्रॉट नियर न्यूट्रल बॉडी। व्हाट इज इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन एक वो मेथड है जिसमें आप न्यूट्रल बॉडी के जो चार्जेस हैं उसको रीअरेंज कर देते हैं। जब हम क्या करते हैं, एक ये चार्जेस बॉडी को हम उसके पास लेके आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होते, ठीक है, जो फिजिकल कॉन्टैक्ट यहाँ पे नहीं होते, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, इस मेथड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्शन और इंडक्शन में क्या फर्क देखा कि यहाँ पे फिजिकल कॉन्टैक्ट हो रहा है और यहाँ पे फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रीअरेंजमेंट ऑफ चार्ज करते हैं, ठीक है। अब थर्ड वन बच जाते हैं फ्रैक्शन, ठीक है। तो आपको पता है फ्रैक्शन क्या होते हैं, जब दो बॉडीज हैं उसको आपस में आप क्या करते हो, रब करते हो, ठीक है। दो बॉडीज को रब कर आपस में क्या करते हो, रब करते हो, रबिंग टू ईच अदर। तो वहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट होते हैं और उससे क्या होता है, जो एक बॉडी होती है, एक बॉडी ये ले लेता हूँ मैं, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स, एक बॉडी ये लेता हूँ, ठीक, दो बॉडीज ले लेता हूँ। तो एक बॉडी जब आपने इसको क्या किया, रब किया इस बॉडी के ऊपर, ठीक है। अब इन दो में क्या होगा कि ये डिपेंड करते हैं किस बॉडी की जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ज़्यादा स्ट्रांग है। जिसके ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते, लेकिन जिसके उसके कंपैरिजन में स्ट्रांग ज़्यादा नहीं होते तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं। तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं दूसरे पे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, ठीक है। और फ्रैक्शन से हम ये इलेक्ट्रॉन वो ने इसे क्या बोलते हैं, आपने ये बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसकी एग्जांपल आपने देखी होगी फ्रैक्शन के मेथड से, ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है।
तो ये आपके जैसे आप कपड़े आप उतारते हो, ठीक है, विंटर में आप कपड़े उतारते हो तो आप वहाँ पे देखते होंगे स्पार्कलिंग होती है आपकी बॉडी से, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन होता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल से अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, क्या क्या समझा अभी तक। हमने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, और उसके बाद जब हमने देखा चार्ज जब हमारे मोशन में होते हैं तब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होती है। लेकिन जब चार्ज हम आपके रेस्ट में होते हैं तब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होती। और उसके पीछे कारण क्या है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज नहीं होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होता है, उसको चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होता है, ठीक है। अब बारिश के ऊपर कैसे चार्ज आता है वो आपने देख लिया, बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। ओके, तो इलेक्ट्रिफिकेशन कितने मेथड से होता है, 3 मेथड से, कंडक्शन, इंडक्शन और फ्रिक्शन से। कंडक्शन से क्या होता है, हम ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे, इट मींस दैट कि वहाँ पे फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है। अब इंडक्शन में क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में हम क्या करते हैं कि दो बॉडीज के बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होते। हम क्या करते हैं इस प्रोसेस में न्यूट्रल बॉडी के जो चार्ज होते हैं वो रीअरेंज कर देते हैं। कब, जब एक चार्ज बॉडी उसके पास लेके आते हैं, ठीक है, वहाँ पे फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूज होता है, जिसमें क्या करते हैं हम अनलाइक चार्ज रिपेल कर सॉरी अट्रैक्ट कर देते हैं और उससे रीअरेंजमेंट ऑफ चार्जेस हो जाती है। तो फिजिकल कॉन्टैक्ट के बिना हम ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सॉरी बॉडी के ऊपर चार्ज ले आ पाते हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या हो गया, तीसरी हमने देख लिया फ्रिक्शन मेथड से, ठीक है। ये तो सब कानून मेथड है ये सब का।